चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जीत गया तालिबान। जी हां, तालिबान ने 8-10 दिनों के अंदर इतनी तेजी से यानी ताबड़तोड़ कब्जे किए हैं जगह जगह पर अफगानिस्तान में, जिसके रिजल्ट में अब यह सामने आया कि काबुल पर भी पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया। मैं कल रात की रिपोर्ट में, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता चुका हूं और दिखा चुका हूं। दोस्तों, 10 दिन पहले तक अशरफ गनी डायलॉगबाजी कर रहे थे। मैं अशरफ गनी हूं, पिछले नेताओं की तरह छोड़कर नहीं भागूंगा, हम डटेंगे, हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। अच्छा, वो डायलॉगबाजी में आपको दिखाना चाहता हूं बड़े मियां में कितना जोश था। देखिए, पता नहीं क्या करा इन्होंने। खैर, मुझे तो अफगानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जोश समझ में आ रहा है, इतना जोश। लेकिन चचा 10 दिन बाद चचा का हाल देखिए। दोस्तों, कहते हैं फालतू नहीं बोलना चाहिए। क्या रही इज्जत। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बताया ये जा रहा है कि तजाकिस्तान चचा पहुंच गए हैं, अमेरिका नहीं गए हैं, तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। और ये असल में अमेरिका की एक बड़ी हार है। 20 साल जिस अफगानिस्तान में पैर जमाया, राज किया, दबंगई करी, मारकाट करी, बादशाहत करी, वहां से भी अमेरिका को आखिरकार भागना पड़ा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अमेरिका को खूब अच्छे तरीके से जलील किया जा रहा है। और भैया कर नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है। 2 तस्वीरें हैं, आपको बता दूं। एक वियतनाम की तस्वीर है 1975 की, जहां से 1975 में सेम इसी तरीके से भागा था वियतनाम छोड़ के अमेरिका, जैसे 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका। उसी स्टाइल में अमेरिकी हेलीकॉप्टर फटाफट वहाँ अमेरिकी एम्बेसी पर उतर रहे थे। वहाँ के लोगों को, वहाँ जो इनके दफ्तर में काम करने वाले लोगों को लेकर फरार हो रहे थे, बच के भाग रहे थे। जब तालिबान ने जबकि ये कह दिया था कि हमारे अफगानिस्तान में जितने भी विदेशी एम्बेसी हैं, विदेश मंत्रालय हैं, हम जो हैं उन पर अटैक नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमेरिका को सुकून नहीं था। अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर दिया कि देखो जी, हमारी एम्बेसी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि अब हमारे 5000 सैनिक, यानी बाद में 2-3 हज़ार सैनिक और भेजे। पहले से और भी सैनिक वहाँ पर मौजूद थे और कहा कि ये ऑपरेशन के लिए हैं, लड़ने के लिए नहीं है, जंग के लिए नहीं है, फसाद के लिए नहीं है। वहाँ जो अमरीकी लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के लाने के लिए हम जो है 5000 सैनिक अब टोटल अफगानिस्तान में भेज चुके हैं, जो कि लड़ेंगे नहीं, अपने लोगों को वहाँ से निकाल कर ले आएंगे। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि जिस वक्त अमेरिकी हेलीकॉप्टर अमेरिकी एम्बेसी में दनादन अफगानिस्तान में उतर रहे थे। दोस्तों, उधर बाइडेन जो है भड़क गए हैं एकदम अफगानिस्तान की सेना पर और अफगानिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि जब अफगानिस्तान खुद के नागरिकों की रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका वहां चाहे 1 साल रहे,
चाहे 5 साल रहे, अमेरिकी सेना वहां पर कोई बदलाव नहीं कर सकती, अमेरिका कोई भी बदलाव नहीं ला सकता। हालांकि चच्चा को ये नहीं पता कि 20 साल वहां रहने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। अब खैर क्या करें, मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ गया है तो अब झेप तो मिटानी है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। कुल मिला के मैं आपको ये दिखा रहा था लगातार कि किस तरह से अफगान सेना लगातार तालिबान के सामने कपड़े उतार के, हाँ जी सर जी हम लड़ना नहीं चाहते, ये हरकत लगातार अफगानिस्तान आर्मी कर रही थी, जिसको सारी दुनिया ने देखा। अब जिसको आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पॉइंट आउट करके खूब अच्छे से अफगानिस्तान सेना को जलील किया। इसी के साथ 129 भारतीयों को भारतीय विमान यानी एयर इंडिया काबुल से लेकर वापस अपने देश लौट आया है। काफ़ी मुश्किल हुई थी एयर इंडिया को, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है और काफ़ी देर तक इसी वजह से एयर इंडिया को हवा में घूमना पड़ा, कई चक्कर लगाने पड़े और काफ़ी घंटों के बाद एयर इंडिया को लैंड करने की इजाज़त मिली और आनन फानन 129 भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काबुल के अंदर तालिबान जब घुसे तो बिना लड़े ही अफगानिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अब आप देखिए इसी वजह से जो बाइडेन भी बुरी तरह से भड़के हैं। अफगानिस्तान का कमांडर तालिबान के सामने उनके कदमों में बैठकर पूरा लिखत पढ़त करके, मतलब लिख के बता रहा है कि कितने कमांडर हैं, कौन कौन है, क्या क्या हैं, किस किस जगह पर हैं और कौन कौन से व्हीकल्स अब तालिबान को ये हैंड ओवर कर रहे हैं, लिखित में पूरा दे रहे हैं और साइन वाइन करके। बहरहाल काबुल में पूरी तरह से अब तालिबान कब्जा कर चुके हैं और सही मायनों में तालिबान की जीत हो गई है और पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान राज्य आ गया है। दोस्तों इसी के साथ आप ये भी जान चुके होंगे कि तालिबान जिस इलाके को अपने कब्जे में ले रहा है उस इलाके के थाने को भी अपने कंट्रोल में लेने के बाद उसके जेल में जितने कैदी हैं सबको आज़ाद कर रहा है। अफगानिस्तान में काबिल इलाका है और काबिल के इलाके में जब तालिबान ने कब्जा किया तो काबुल नहीं, काबिल के इलाके के थाने को तोड़कर आज़ाद करवा दिया सभी कैदियों को, यानी हजारों कैदी तालिबान ने आज़ाद करा दिए हैं। तस्वीर आपके सामने, और यही तस्वीरें हर जगह की है। जिन जिन इलाकों में तालिबान गए थानों को, जेलों को तोड़कर सभी को आज़ाद करा लिया गया। अशरफ गनी आनन फानन जब अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना 2 बार पिच हाथ हिला के जहाज में बैठ के तजाकिस्तान जब फरार हो गए और इसका ऐलान कर दिया गया तो काबुल का माहौल कुछ ऐसा था, चारों तरफ भगदड़ मच चुकी थी। काबुल के लोग, जो लोकल लोग हैं, जो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगे, जिस दौरान देखा गया ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक, चारों तरफ से ट्रैफिक। ऑब्वियसली बैंक ख़त्म हो चुके हैं, सरकारी दफ्तर ख़त्म हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, पुलिस का जो पूरा सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, कानूनी प्रक्रियाएं जो होती है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो भैया रेड लाइट और ये सब ट्रैफिक लाइट तो काम करेगी नहीं, तो हाल ऐसा कुछ देखा गया। इसी के साथ जब काबुल के दरवाजे पर, काबुल के गेट पर तालिबानी पहुंच गए तो जज्बाती होकर तालिबान को देखा गया कि उसने काबुल के गेट पर उस ज़मीन को चूमा और बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गया और रोने लगा। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। अफगानिस्तान पूरा का पूरा अब तालिबान के हाथ में जा चुका है और लग रहा है कि बड़ा जश्न मनाने की तैयारी तालिबान कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बैनर्स और बड़े बड़े झंडे तालिबान के छपना और बनना शुरू हो गए हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पूरे अफगानिस्तान में बहुत जल्द बड़ा जश्न तालिबान के द्वारा मनाया जाने वाला है। दोस्तों एक तालिबान का सबसे फेमस चेहरा है, बताया ये जा रहा है कि ये अब अफगानिस्तान के नए सदर होंगे। नाम है इनका मुल्ला अब्दुल गनी, जो कि मुल्ला बरादरान में से हैं और बताया ये जा रहा है कि अब ये नए राजा होंगे। आसान ज़बान में अब सब कुछ ताकत पावर इन्हीं के हाथ में अफगानिस्तान की होने वाली है। तालिबान जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में कब्जा करने लगा उन इलाकों में इस्लामिक कानून नाफिज करने लगा, अप्लाई करने लगा। काबुल में जैसे ही तालिबान ने घुसपैठ शुरू करी और कब्जा करना शुरू किया, उन इलाकों में जो वेस्टर्न कल्चर था, यानी कई सारी तस्वीरें
मॉडल्स की अधरंगी लगी हुई थी, मतलब ब्रांडिंग जिसे आप कहते हैं, उन सभी तस्वीरों को, पोस्टरों को तालिबानियों ने हटाना शुरू कर दिया, उसको पेंट करके हटाना शुरू कर दिया। ये भी फोटो इस बात की दलील है कि तालिबान कितनी तेजी से अपने सभी काम में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ एक बार फिर कंधार एयरपोर्ट पर और भी ज्यादा सामान, मतलब हेलीकॉप्टर, जहाज, फाइटर जेट तालिबान के हाथ लग गए हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अपनी आंखों से देखिए। ये यूएस ने सप्लाई किए थे अफगानिस्तान मिलिट्री को, जिसमें C-208 एयरक्राफ्ट और AC-208 वेरिएंट है। इसके अलावा MD-530F हेलीकॉप्टर 300 है। आपको बता दूं कि इसके बाद तालिबानियों ने इसके साथ तस्वीरें भी ली, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ, और इसके बाद उन तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए जारी किया, जिसने जोरदार तमाचा अमेरिका के मुंह पर लगाया है। दोस्तों, इसी के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। जब काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में जब तालिबानियों ने घुसना शुरू किया, तो वहां के लोकल इलाकों ने अपने सामान बांध के गाड़ी में लाद के इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये भगदड़ की वो तस्वीरें हैं। एक मेन बात ये भी है कि तालिबान ने इस बात को कहा था कि जो भी जाना चाहे, जो भी भागना चाहे भाग सकता है। हालांकि आम नागरिकों को हमसे कोई भी खतरा नहीं है। ये जो वीडियो शूट किया गया है, ये तालिबान के द्वारा ही शूट किया गया है। इसमें यह भी बात क्लियर होती है कि जो लोग भाग रहे हैं उनको तालिबान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अशरफ गनी तो उड़ते हुए मस्त मगन निकल लिए, लेकिन एक्स प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट है करजई साहब, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने तालिबान से मदद की भीख मांगी और कहा है कि हमारे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मैं काबुल के अंदर ही हूँ, काबुल में हूँ और अपनी बेटियों के साथ हूँ। देखिए वो वीडियो। रहीम, खिदमत हमशहरियान अजीज काबुल अर्ज می‌دارم که ما و فامیلم دخترکان و اولادایم همینجا به همراه شما هستیم و آرزو داریم که مسائل کشور ما و پایتخت ما به خیر و فلاح و از طریق صلح و مذاکرات صلح حل شود. از نیروهای امنیتی काबुल के अंदर जब तालिबानी घुसे तो तालिबान, जिसको अपना एक बड़ा दुश्मन मानता है, जिसका नाम है निजामुद्दीन, अफगानिस्तान सरकार की तरफ से तालिबान से लगातार ये लड़ रहा था शख्स, उसको तालिबान ने अरेस्ट कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि अब शायद ही ये जिंदा हो, लेकिन ये तस्वीर आखिरी है जो हमें मिली है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसका अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी वो मंजर दिखाना चाहता हूं अच्छी क्वालिटी में, कि जब काबुल के अंदर तालिबान चारों तरफ से घुस चुके थे और घुसना शुरू कर रहे थे और धीरे धीरे काबुल के अंदर चप्पे चप्पे में घुसना और पहुंचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, काबुल के इलाके में जब पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो आपको बता दूं कि अफगान मिलिट्री ने अपने हथियारों को टैंकों समेत, मतलब हथियार, टैंक वैंक जो भी उनके पास थे, वो सब लाइन में लगाकर छुक 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 या डरपोक अफगानिस्तान की आर्मी तालिबान के पास ले गई कि भाई साहब, ये हमारा सामान है भाई, हम तो सरेंडर करने आए हैं। ये जो लंबी कतार दिख रही है आपको गाड़ियों की, ये मिलिट्री की गाड़ियां हैं, अमेरिकी मिलिट्री गाड़ियां हैं, जिसमें अफगानिस्तान की फौज मौजूद है और वो सारे हथियारों के साथ तालिबान के सामने सरेंडर करने आ गए। कर दिया सरेंडर भैया, चलो आगे बढ़ो। दोस्तों, अब तालिबान की तरफ से दो बड़े चेहरे सामने आए हैं। आपके सामने फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। पहले हैं हैबतुल्ला अखुंदजादा और इसके अलावा दूसरे हैं मुल्ला बरादर, जिनके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इन्हीं दोनों में से एक के हाथ में पूरी सत्ता आने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान की आर्मी जो बहुत दूर थी, मतलब बॉर्डर के आसपास थी, वो ईरान अपने सभी
हथियारों के साथ, टैंकों के साथ ईरान फरार हो रही है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमको मिली हैं और आपको बता दूं ये सबसे बड़ा अपडेट है। आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर सारी अपडेट दे रहे हैं ताकि आप ये ना सोचें कि रजा भाई ने बहुत छोटी सी अपडेट दी, अभी और सारी अपडेट रह गई है। नहीं, मैं आपको जितनी भी अपडेट लेटेस्ट आपको दे रहा हूं। ईरान अफगानिस्तान के बहुत सारी मिलिट्री टैंकों के साथ, मिलिट्री व्हीकल के साथ ईरान के अंदर दाखिल हो चुकी है जब तक ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं। तालिबान का पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद मलाला यूसुफजई ने ट्वीट करके चिंता जाहिर करी है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ वहां जो अत्याचार होंगे और होने वाले हैं उस पर मैं बहुत परेशान हूं और मुझे बहुत चिंता है और ह्यूमन राइट जो मानव अधिकारों का उल्लंघन जो वहां हो रहा है उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि प्रेसिडेंटल पैलेस में तालिबान घुस गए और तालिबानियों ने आराम से सुकून से बैठकर वहां मीटिंग भी करी है। तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको मैं दिखा रहा हूं। दोस्तों ये इस वक्त सोशल मीडिया पर नहीं, सोशल मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। काबुल के पूरी तरह से तालिबान के हाथ में जाने के बाद पाकिस्तान रेड अलर्ट पर है। जी हां, पाकिस्तान जो बॉर्डर है, पाकिस्तानी जो बॉर्डर है वो जो अफगानिस्तान से मिलता है वहां पर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन देखी जा रही है। आपको तस्वीर दिखाता हूं, जिस एंगल से ये वीडियो बनाई हुई है ये पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है, यानी जो वीडियो बना रहा है ये पाकिस्तानी है। और जो सामने आप देख रहे हैं, देखिए वो जो ट्रक आया है, वो जो गाड़ी आ रही है जिसपे आप तालिबान का झंडा भी देख सकते हैं, वो तालिबान है। जी हां, और एक बीच में दरवाजा है और वहां तक तालिबानी पूरे दबंगई के साथ वहां पर चक्कर मार रहे हैं, घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि गोलीबारी भी कर रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान का दरवाजा है, बॉर्डर है। अब इसी वजह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी अब पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ जब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है तो अब ये भारत के लिए बहुत मुश्किल की बात हो गई है। और मुसीबत एक और ये हो गई कि पाकिस्तान के लोगों ने भारत को ट्रोल इस नाम पर करना शुरू कर दिया क्योंकि 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को ही अफगानिस्तान को तालिबान ने अपने हाथ में ले लिया है। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर भारतीयों को ट्रोल किया है और मोदी सरकार को ट्रोल किया है। इवन मोदी जी को भी काफ़ी गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे उनको पनौती बताया जा रहा है। हालांकि तस्वीरों से कुछ ये बात सही भी लग रही है। जैसे ट्रंप मिले तो ट्रंप का पत्ता साफ हो गया, उसके बाद नवाज शरीफ से भी मिले थे, बिरयानी भी खाई थी, इनकी अम्मा को साड़ी भी लिया के दी थी, उनका भी पत्ता साफ हो गया। उसके बाद आपको याद होगा ये इजराइल का, हाँ ये इससे भी मिले थे भैया, इजराइल वाले से, नेतन्याहू से, इसका ही पत्ता साफ हो गया। अब भैया अशरफ गनी, चलो मामला खत्म। तो ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जो है मज़े लिए जा रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट पर। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी बड़ा अपडेट आएगा इंशाल्लाह आपके सामने इसी तरह से पेश करता रहूँगा। अपनी राय कमेंट में दीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।